हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास में मैं शुभम। ठीक है, हमें यहाँ गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे। गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, यूजिंग क्या करेंगे हम, यूजिंग an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें an दिया था तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या कह रहा है, फाइंड n एंड एस एन। तो देखिए an की जगह 50 पुट किया हमने, a की जगह 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। तो ये होगा 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3n माइनस 3। यहाँ 2 बचा, 52 सॉरी 50, यहाँ होगा 2 प्लस 3n। ठीक है, ये 2 इस साइड जाके माइनस का होगा तो ये 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n होगा, 48 इज इक्वल्स टू 3n होगा और n इज इक्वल्स टू 48/3 होगा, जो कि 16 निकल के आएगा। यानी कि n की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 16। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड एस एन, एस ऑफ 16, एस 16 यूजिंग, देखिए फिर से एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। क्योंकि हमें लास्ट टर्म या जो टर्म निकालनी है ए एन भी लिख सकते हैं आप यहाँ, ए प्लस ए एन की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। मतलब एस 16 है, यहाँ होगा 16/2 इंटू ए है 5 और ए एन है 50, 8 इंटू 55 होगा 40 एंड 40। तो हमारे पास जो S16 निकल के आएगा वो आएगा 440। दिस इज द आंसर फॉर S16 एंड N। अब देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 7, a 13 इज इक्वल्स टू 35। अब d निकालना है और S13 निकालना है। तो d के लिए देखिए a13 को हम a और d की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि a हमें पता है, d हमें फाइंड आउट करना है। तो a13 कैसे लिखा जाएगा, an क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a13 कितना होगा हमारा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a13 की जगह मैं क्या रखूँगा, 35, a की जगह 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी। ये 7 इस साइड आएगा, माइनस होगा, तो यहाँ जो बचेगा हमारा 28 और ये होगा 12d। तो d की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 28/12। ठीक है, इसे हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो d हमें मिलेगा 7/3। तो d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। S13 और हमें फाइंड आउट करना है। मतलब S13 यूजिंग Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी कि S13 इज इक्वल्स टू 13/2। ठीक है, सॉरी हाँ 13/2 इंटू ए है हमारा 7 और ए एन है 35। ठीक है, 13/2 इंटू 42 जो कि कैंसिल आउट होके बनेगा 21, 13 और 13 2 26, 273। तो S13 विल बी 273। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर है। आगे हम फर्दर करते हैं इसी वीडियो में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए पार्ट नंबर 3, इसमें हमें जो गिवन है वो आप देखिए, a12 इज इक्वल्स टू 37 और d इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, a और S12 फाइंड आउट करना है। तो a ही नहीं पता हमें, सबसे पहले क्या करना होगा, a फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ AP में a और d अगर हमें पता है तो हम AP का कुछ भी बता सकते हैं। तो a और d सबसे पहले अगर नहीं दिया है तो हमें वही फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इसमें a कैसे फाइंड आउट करेंगे, a12 है जो, उसे हम कैसे लिखेंगे, a12 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1
A12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, ए एन इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A12 क्या है हमारा 37 इक्वल्स टू ए हमें फाइंड आउट करना है 12 माइनस 1 यानी कि 11 इंटू डी कितना है 3 है हमारा। 37 इज इक्वल्स टू ए प्लस 33, ये 33 इस साइड आएगा तो ये होगा 37 माइनस 33, ठीक है 37 माइनस 33 जो कि ए के इक्वल होगा, यानी कि ए कितना हो गया हमारा 4। ए की वैल्यू 4 हमने फाइंड आउट कर ली है। S12 हमें निकालना है। S12 कैसे निकलेगा, 12/2 A प्लस एल या फिर A प्लस AN। 12/2 कितना है 6, A कितना है हमारा 4 और L लास्ट टर्म यानी कि 12th टर्म जो है वो कितनी है 37। 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। दिस इज़ द आंसर फॉर S12। ठीक है, ये था हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए पार्ट नंबर 4 का। यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, A3 S10, A और D दोनों ही चीज़ें हमें नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे A और D दोनों चीज़ों को ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दो कंडीशन हमें ज़रूरी है देनी उन्हें, तो उन्होंने जो दो कंडीशन दी है वो क्या क्या है, A3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 15, S10 की जो वैल्यू है वो कितनी है 125। A3 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस 2D, और SN को भी हम या फिर S10 को भी कैसे लिखेंगे A और D की टर्म में, और फिर दो इक्वेशन से दो वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए A3 हमारे पास 15 गिवन है, तो A3 को हम क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, यानी कि 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आई। ठीक है, अब S10 उन्होंने दिया है, S10 क्या होगा 10/2, यहाँ आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले AN वाला, यहाँ लिखेंगे SN वाला। ठीक है, उसके बाद में ये सॉल्यूशन चलेगा। तो A प्लस n-1 इंटू डी, n कितना हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2 से कैंसिल आउट होकर के 5 बचेगा, यहाँ A हमें फाइंड आउट करना है, और 10-1 9D हो गया। 5 को इस साइड नहीं लेके आएंगे, डिवाइड में होगा, यहाँ वैल्यू मिलेगी जो हमें वो 25 होगी। ये होगा A प्लस 9D, सॉरी यहाँ 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, 2A प्लस 9D, ये इक्वेशन मेरी बनी 2। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ तो यहाँ है A, यहाँ है 2A, तो हमें एलिमिनेट करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो कि चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, किसी भी एक के कोफिशिएंट को, या तो A के या D के, दोनों में से एक के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, उसके बाद में उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ जैसे कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसे जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो भी पॉजिटिव होगा, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले जो मैं ऑपरेशन करूँगा वो क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या होगा 30 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 4D, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है 3। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 जो है मेरी वो है 30 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 4D, और इक्वेशन 2 है जो वो है 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। ठीक है, अब यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव सारे माइनस में कन्वर्ट होंगे। 30 में से 25 गए, 5 बचा, 2A से 2A कैंसिल आउट होगा, माइनस का 9D प्लस का 4D, यहाँ बचेगा -5D, यानी कि D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। -1, 5 से 5 गया, -1 पे जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू जो है वो हमने -1 फाइंड आउट कर ली है। अब वो हमसे कह रहा है A10 और निकालो। A10 के लिए हमें पहले A निकालना होगा, तो अब ये D की जो -1 वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या कहेंगे, पुटिंग D इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1।
अब हम इक्वेशन 1 में डी की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये -2 होगा, ठीक है। तो -2 इस साइड आएगा, तो 15 + 2 = a आएगा। a की वैल्यू कितनी आई? 17, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 17 निकल के आई है। तो अब हमें निकालना है a10। तो a10 क्या होगा? a10 = a + 10 - 1 × d, यानी कि a + 9d, जो कि होगा 17 + 9 × -2, 17 - 18 यानी कि -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे a10 की वैल्यू। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आगे करते हैं हम आगे के पार्ट। 1 मिनट स्टूडेंट्स देखना, ये थोड़ा सा ये -1 आएगा यहाँ। डी की वैल्यू हमने -1 निकाल ली है, बाई मिस्टेक मैंने 2 पुट कर दी थी। तो यहाँ आएगा -9, और जैसे ही 17 में से हम 9 माइनस करते हैं, a10 की जो वैल्यू है वो 8 निकल के आएगी, ठीक है। ये मैंने बाई चांस देख लिया, मिस्टेक हो गई थी, वैल्यू पुट मैंने गलत कर दी थी। अब करते हैं आगे का पार्ट 5th।